वहां एक्चुअली मानवा के कुछ पैनल्स को इग्नोर किया गया है। इनफैक्ट इनका तो कहना है कि कहानी का रुख भी थोड़ा मोड़ दिया गया है एनिमे के अंदर। क्या ये डिफरेंसेस इतने बड़े हैं कि मानवा फैंस या फिर लाइट नोवेल के फैंस गुस्सा होने लग जाए एनिमे के ऊपर? तो सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड्स धड़ाधड़ रिलीज हो रहे हैं और फैंस का प्यार भी इन एपिसोड्स पे जम के बरस रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इंटरनेट के एक कोने में सोलो लेवलिंग को लेके एक कंट्रोवर्सी छिड़ गई है? क्या बात कर रहे हैं बाबा? जी हाँ, तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों कुछ फैंस सोलो लेवलिंग के सीजन 2 से नाराज हैं और क्या उनकी नाराजगी जायज है। वैसे वीडियो से पहले एक छोटा सा स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि यहाँ वहां थोड़े प्लॉट हो सकते हैं। सो एज वी ऑल नो कि सोलो लेवलिंग का सीजन 2 2025 के अंदर एनिमे वर्ल्ड में छा चुका है एंड फैंस आर रियली लविंग द क्वालिटी ऑफ दिस शो। इनफैक्ट जो लोग सिर्फ एनिमे देखते हैं उन्हें तो सोलो लेवलिंग के सीजन 2 से कोई दिक्कत ही नहीं है, उन्हें तो मजा आ रहा है। प्रॉब्लम पता है किसको हो रही है? जिन लोगों ने मानवा पर रखा है या फिर जो लोग इसके नोवेल को फॉलो किए थे। मगर क्यों? दरअसल हुआ ये कि सीजन 2 के दूसरे एपिसोड से ही फैंस ने नोटिस करना शुरू किया कि सोलो लेवलिंग की जो एनिमे आ रही है वहां एक्चुअली मानवा के कुछ पैनल्स को इग्नोर किया गया है। ये और भी ज्यादा एपरेंट था थर्ड एपिसोड के अंदर सीजन 2 के, जहां पे मानवा फैंस के हिसाब से काफी कुछ काट दिया गया है और लाइट नोवेल फैंस भी ऐसा ही कुछ कह रहे हैं। इनफैक्ट इनका तो कहना है कि कहानी का रुख भी थोड़ा मोड़ दिया गया है एनिमे के अंदर, मतलब चेंजेस आर देयर। तो इसी बात को लेके मानवा फैंस या फिर जो नोवेल के फैंस होते हैं वो लोग नाराज हैं, क्योंकि आइडियली देखा जाए तो किसी भी एनिमे के अंदर मांगा या मानवा से ज्यादा मटेरियल दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जेजेके का जो एनिमे है उसके अंदर ज्यादा माल है एज कंपेयर टू मांगा। इनफैक्ट एनिमे इज मच बेटर। वहीं डीमन स्लेयर के अंदर भी एनिमे प्रोडक्शन के दौरान काफी कुछ ऐड किया गया। बट द क्वेश्चन हियर इज कि क्या वाकई में इतना कुछ स्किप कर दिया गया है कि मानवा फैंस को गुस्सा होना चाहिए एनिमे अडैप्टेशन के ऊपर? वेल, तुम्हारा भाई मानवा पढ़ चुका है, एनिमे भी देख रखा है, तो आज खुल के डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पे। हाँ, अपनी ओपिनियन पे लूंगा आज मैं, तैयार हो जाओ। तो अगर हम एपिसोड 3 को मानवा से कंपेयर करते हैं तो यस, डेफिनेटली यहाँ चेंजेस थोड़े बहुत किए गए हैं। फॉर एग्जांपल जब जिनवू हेलगेट की का इस्तेमाल करके डीमंस कासल के अंदर एंट्री लेता है तो वो लेवल 75 तक शायद क्लियर करके रिट्रीट कर जाता है कि भैया बाद में करेंगे। अब एनिमे के अंदर एक्शंस काफी ज्यादा था, दिख रहा था कि जिनवू कई मॉन्स्टर से लड़ रहा है, लेवल 75 तक पहुंचा और उसके बाद उसका फूड सप्लाईज खत्म हो गया, जिसके कारण ही हैड टू रिट्रीट। मतलब बाकी के 25 लेवल्स को बाद में क्लियर करेगा। अब यही सेम चीज मानवा के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। इनफैक्ट रीजनिंग भी वहां थोड़ा सा अलग था। वहां हमें बताया जाता है कि कैसे हर एक लेवल पे डिफिकल्टी बढ़ती जाती है और वहां के डीमंस भी स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ ये डीमंस जिनवू को ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी देते हैं। मानवा के अंदर जिनवू डीमंस के रैंक्स वगैरह भी गेस कर रहा था एज ही वाज प्रोग्रेसिंग। लाइक नीचे लेवल पे डी रैंक तक के डीमंस रहे होंगे और लेवल 27 तक जाते जाते मिड सी रैंक के डीमंस होंगे। और हाँ, ऐसे ही बहुत सारी बातें वो कर रहा था जो कि एनिमे के अंदर से काफी हद तक हटाया गया है। मतलब कुछ चीजें हैं, कुछ चीजों को हटाया गया है। देन वल्कन वाली फाइट भी एनिमे के अंदर है, बट मानवा के अंदर डिटेल्स थोड़े से ज्यादा हैं। फाइनली लेवल 75 पे डीमंस कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो गए थे, मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल। और वहां आसपास का तापमान भी इतना ज्यादा बढ़ गया था, मतलब एनवायरनमेंट ही इतना हॉस्टाइल था कि जिनवू के लिए सरवाइव कर पाना ही मुश्किल था, लड़ना तो बहुत दूर की बात है। बेसिकली जिनवू को कुछ आर्टिफैक्ट्स चाहिए थे जिनकी मदद से वो इस एनवायरनमेंट के इफेक्ट को निगेट कर सके। अब ऐसे अमेजिंग आर्टिफैक्ट्स यूजुअली बड़े हंटर्स के लिए अवेलेबल होते हैं, मतलब जो हाई लेवल पे हो, या फिर ये काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं। तो इसीलिए जिनवू लेवल 75 पे ही रुक गया। एंड यस, फूड कैन बी वन ऑफ द रीजंस, बट इट वाज नॉट द रीजन कि जिनवू 75 लेवल पे ही वापस निकला। देखा जाए तो यही वजह है कि जिनवू काइंड ऑफ अपना रीअसेसमेंट करवाया ताकि वो एस ग्रेड में आ जाए, क्योंकि एस रैंक का बन के ही वो बड़े लेवल के आर्टिफैक्ट्स बाई और सेल कर सकता है, क्योंकि अगर ई रैंक का बंदा इतना कुछ किया तो शक एनीहाउ हो ही जाएगा। नॉट टू मेंशन कि जिनवू का अल्टीमेट एम है यहाँ अपनी मॉम को जिंदा करने का, और ये बात एनिमे में दिखाई गई है कि क्या क्या उसको
आर्टिफैक्ट चाहिए, फिर कुछ बनेगा जिससे उसकी मॉम वापस लाइफ पा सकती हैं। बट अगेन मानवा के अंदर दिस इज मोर क्लियर। अब ये तो मैं एक एपिसोड के पॉइंटर्स निकाल के आपको बता रहा हूं, लेकिन अगर आप मानवा से एपिसोड 2, 3 एंड 4 को कंपेयर करोगे तो आपको ऐसे छोटे मोटे काफी सारे पॉइंटर्स मिल जाएंगे। चाहे वो रेड गेट के अंदर किम चुल को मारने वाला डिसीजन हो जिसे एनिमे में काफी अलग तरीके से पोर्ट्रे किया गया, या फिर एपिसोड 4 के टॉकिंग पॉइंटर्स जहां और भी कई डिटेल्स हैं इन द मानवा। सब मैं नहीं बताऊंगा, ये स्पॉट द डिफरेंस वीडियो नहीं है। बट द पॉइंट हियर इज कि यस डिफरेंसेस तो हैं, बट अगेन क्वेश्चन मन में आता है कि क्या ये डिफरेंसेस इतने बड़े हैं कि मानवा फैंस या फिर लाइट नोवेल के फैंस गुस्सा होने लग जाए एनिमे के ऊपर? वेल इन माय पर्सनल ओपिनियन नहीं। मतलब ये माइनर डिफरेंसेस मेरे हिसाब से उतना ज्यादा मैटर नहीं करते हैं एंड इस पे आउटरीच तो नहीं होना चाहिए। देखो आई डू अग्री कि कहीं कहीं पे कहानी थोड़ी डिफरेंट हो जा रही है जिसपे मानवा फैंस का हल्ला करना बनता है, बट आई पर्सनली बिलीव कि सोलो लेवलिंग एक इस टाइप की एनीमे है जिसके अंदर लोगों को फाइट्स देखना है, जिन्वू का लेवल अप देखना है, और इसीलिए एनीमे भी इन्हीं चीजों पे ज्यादा फोकस कर रही है रादर देन फोकसिंग ऑन वेरी स्मॉल माइन्यूट डिटेल्स, जिसका मतलब तो बनता है लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं कि इसे रखा जाए। नॉट टू मेंशन कि ये जो माइनर डिटेल्स है वो जिन्वू किस तरह से लेवल अप कर रहा है उस चीज को लेके ही है मोस्टली, क्योंकि जो मेन प्लॉट है वो सही से दिखाया जा रहा है। जैसे एक अननोन आदमी आया है, वो कौन है, क्या करेगा, कैसे आया एंड ऑल दैट, एंड देन जेजू आइलैंड का जो पूरा सेटअप किया जा रहा है वो भी अच्छे से किया जा रहा है। एक और बात ये कि मानवा खुद नोवेल से इंस्पायर्ड है और इन दोनों के बीच भी डिफरेंसेस है। तो एनिमे वाले आखिर किस चीज को सोर्स मटेरियल लेके अपना काम बनाएंगे? मतलब हाँ वो मानवा को लेके चल सकते हैं क्योंकि वो इलस्ट्रेटेड है बढ़िया से, बट स्टिल फिर लाइट नोवेल वाले एंग्री हो जाएंगे। पॉइंट हियर इज कि आप सभी को खुश नहीं कर सकते और इसीलिए एनिमे वाले अपना डिसीजन लिए हैं कि भैया हम एनिमे बनाएंगे ऐसा जो कि व्यूअर्स को पसंद आए, और उसी हिसाब से एपिसोड्स बन रहे हैं जहां आपको एक्शन सीक्वेंसेस काफी देखने को मिलेंगे और मजा भी काफी आएगा फ्रैंकली स्पीकिंग। सो या आई बिलीव कि ये जो एनिमे बनाया जा रहा है सोलो लेवलिंग का वो प्योरली एनिमे फैन को मन में रख के बनाया जा रहा है, ना कि मांगा या फिर लाइट नोवेल के फैंस को अपीज करने के लिए। मतलब हाँ उनको भी अच्छा लगेगा, मैं खुद मानवा पढ़ के आया हूं, मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूं सोलो लेवलिंग को, लेकिन जो एकदम हार्डकोर फैंस होते हैं ना, जिनको मतलब एक डिटेल भी इधर से उधर हुआ तो हल्ला मचाते हैं, उनको थोड़ा दुख हो सकता है और उनको माइंड में रख के बनाया भी नहीं गया है शायद ये। बट दिस ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट पॉइंट जो कि है पेसिंग। तो क्या सोलो लेवलिंग की पेसिंग खराब है? मतलब जो हार्डकोर मानवा फैंस हैं वो अगेन कंप्लेन कर रहे हैं कि ये काफी ज्यादा फास्ट पेस्ड है। देखो अगेन आई वुड से कि सोलो लेवलिंग जिस तरह की एनिमे है अब वो फास्ट पेस्ड ही होनी चाहिए, क्योंकि जिन्वू लेवल अप कर रहा है, उसका ऑरा है एंड दैट इज द होल पॉइंट ऑफ दिस शो। तो फास्ट होता है, मजा आता है। आई थिंक कि अगर सारी डिटेल्स इसके अंदर घुसे रहेंगे तो एनिमे की पेसिंग स्लो हो जाएगी, फिर लोग कंप्लेन करेंगे कि पेसिंग खराब है, स्लो है। और हाँ जिस एपिसोड में कुछ ज्यादा बातचीत हो जाए, लोग एकदम डिटेल में जा रहे हैं, तो बोलेंगे एपिसोड ये वाला मिड था। तो करे तो क्या करे, तेज बनाओ तो प्रॉब्लम, स्लो बनाओ तो प्रॉब्लम, एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है एंड आई थिंक कि सोलो लेवलिंग ठीक ठाक बैलेंस मेंटेन कर रही है। व्हाइल आई डू अग्री कि इट्स नॉट परफेक्ट, लेकिन मेरे को ऐसी कोई खास प्रॉब्लम है नहीं सोलो लेवलिंग सीजन 2 से। तो हाँ भले ही मैं मानवा फैन हूं, बट स्टिल मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, और जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं वो कर सकते हैं, ऑफ कोर्स उनकी अपनी ओपिनियन है, बट पर्सनली मेरी ओपिनियन है कि इट इज नॉट समथिंग जिसके बारे में हमें कंसर्न होना चाहिए। और अभी और भी एपिसोड्स आएंगे, लेट देम रोल इन, और फाइनली जब सीजन खत्म होगा तो एक बार फिर से रिविजिट किया जाएगा कि भैया कैसा था सीजन 2। तो बस यही थी कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग सोलो लेवलिंग। इसको लेके आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताना। बस ध्यान रखना कमेंट में गाली गलौच नहीं, झगड़ा मत करना, अपनी ओपिनियन प्यार से रखना। और जब तक कमेंट टाइप कर रहे हो तो फिर लाइक बटन वहीं बगल में रहता है, दबा दो, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।